श्रेष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया था? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए, इन चुनावों को नियंत्रित और संचालित करने के लिए। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है वर्तमान में, जिसमें एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। त्रिसदस्यीय संस्था है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3 सदस्यों की। कार्यकाल: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल उनके पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक। अगर 6 वर्ष का समय पूरा हो गया है और 65 वर्ष की आयु नहीं हुई है तो भी हटना पड़ेगा, और अगर 65 वर्ष की आयु हो गई है, भले ही 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हुआ हो, तो भी हटना पड़ेगा। तो इनकी पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो वो होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अपनी पदावधि के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी पदमुक्त हो सकता है। पद से हटाया जाना: 3 सदस्यीय त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग है, तो इसके 2 अन्य सदस्य जो हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति जरूरी है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाता है, उसी तरह संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कार्य क्या है? पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, संसद का परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन होना चाहिए। इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा, इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। 5वां, चुनाव का संचालन करना। 6वां, उपचुनाव करवाना। 7वां है संसद सदस्यों या राज्य विधानसभा मंडल के सदस्यों की अयोग्यता, मतलब सांसद और विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सलाह देना। मतलब संसद का अगर मामला है तो राष्ट्रपति को सलाह देगा, और विधायक का है तो राज्यपाल को सलाह देगा। अगला कार्य है आचार संहिता तैयार करना। जब चुनाव की घोषणा होती है तो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करने का कार्य भी है। राजनीतिक दलों को रेडियो तथा टेलीविज़न पर चुनाव प्रचार के लिए प्रसारण का समय तथा दिन निश्चित करना। खर्च करने की राशि निश्चित करना। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, और कुछ विशिष्ट कारणों से चुनाव स्थगित अथवा रद्द करना। ये सब चुनाव आयोग के कार्य हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा हैं, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो एक अशोक लवासा और दूसरा सुशील चंद्रा। तो दोस्तों, ये है निर्वाचन आयोग के बारे में हमने जानकारी बताई है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में इन 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, और दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है।
इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।